The rains come, what comes down from the Then all these mud plates does not be made. These mud they take this out. जितनी बरसात आएगी मट्टी जाएगी नीचे, वो सामान नीचे वाला बाहर आ गया। ये बहुत ऊंचा माउंट था, इतना ऊंचा माउंट था, धीरे धीरे पानी सब निकल के देखो। ये ढके हुए हैं, ये वही खुदाई हुई थी। ये खुदाई के ये हैं, उसको ढक दिया गया है। इसके अंदर से ना वो सारी चीज़ें मिली होंगी। तो तुम्हारे तबीयत कैसी है अब? ये सर अच्छा, अभी ये सब मैं चाहूँगा ना कि ये सब चीज़ों को एक जगह कलेक्ट कर लिया जाए और सब के बारे में थोड़ा सा बताएं। खुदाई हुई है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के 5 सबसे बड़े शहर हैं। 5 सबसे बड़े शहर में से आप एक सबसे बड़े शहर पर आप अभी स्थित हैं। हाँ? ये स्थित कहाँ है आप? धौलावीरा नहीं। कहाँ स्थित हैं आप? हाँ, ये राखीगढ़ी डिस्ट्रिक्ट हिसार हुआ और स्टेट हरियाणा। स्टेट हरियाणा। हाँ? और धौलावीरा की बात कर रहे हैं, वो भी सबसे बड़ी साइट है और वो स्थित है कच्छ, गुजरात में। कालीबंगा राजस्थान में गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में है और वो गंगानगर की जो साइट है वो 12 हेक्टेयर की साइट है और ये साइट 135 हेक्टेयर की साइट है। समझ गए आप? लेकिन अभी तक हम लोगों ने इसकी अगर ठीक से पैमाइश की जाए तो यह मेरे ख्याल से 150 और 200 हेक्टेयर की साइट होनी चाहिए। हाँ, लेकिन ये इतना। और दूसरी बात जो ये है कि अब तक हम लोग इंडस वैली, आप प्रेस से तो नहीं है ना? इंडस वैली, ये हड़प्पन साइट्स के बारे में हमें ये सिखाया गया, पढ़ाया गया कि इसकी शुरुआत एब्रप्ट हुई, अचानक हुई, जब हमारे ब्रिटिश हिस्टोरियन या ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट लिखते आए हैं। लेकिन हमें अवशेष मिलते हैं
मेसोलिथिक पीरियड से लेकर के कंटिन्यूअस मेसोलिथिक, नियोलिथिक, अर्ली हड़प्पन एंड देन मैच्योर हड़प्पन और लेट हड़प्पन। तो एक साइड से इस तरह की स्थिति हमें मिली है। तो अब ये सभ्यता जो है यहीं पनपी और यहीं फली फूली और यहीं बड़ी हुई है। और इसको ऐसा नहीं कि अचानक ये साइड कहीं से अवतरित हो गई और हमने और ये सारी डेवलप्ड स्थिति में हमने अपने आप को पाया, ऐसा नहीं है। और राखीगढ़ी से हमें ऐसे स्टेज मिले हैं जबकि सबसे पहली आबादी जो यहाँ पर आके बसी, उन्होंने इस माउंट के दोनों तरफ नदी बहती थी। और ये नदी आप किनारे किनारे जो भी ये देख रहे हैं ना, ये अवशेष, पानी के अवशेष, रास्ते में भी अवशेष देखे होंगे। और जो बड़ी सी नदी आपने क्रॉस की जहाँ पर वो ढाबे वाले के लिए रुके थे, वो नदी थी दृशद्वती। हाँ, उसको अभी हम यमुना 2 कैनाल कहते हैं, Y2 कैनाल। हाँ, तो उसी के पैलियो चैनल के ऊपर वो नहर बनाया गया है। और यहाँ से छोटी सी नदी थी जो इसके दोनों तरफ से बहती थी, और वो वहाँ जा कर के जो गुलकनी गांव से जो हम इधर टर्न लिए हैं, वहीं जाके दृशद्वती में मिलती थी। तो ये एक भौगोलिक स्थिति है, और इसको हम लोग गूगल पर देख सकते हैं। और इसको हम लोग जो नेट पर मैप्स वगैरह हैं और टोपो शीट्स वगैरह जिससे हम काम करते हैं, जिसको देख करके, तो वो ये सारी एग्रीकल्चर और मवेशी पालने की जो स्थिति होती है, उस स्थिति में, उस आर्थिक स्थिति में लोगों ने अपना जीवन यापन शुरू किया। उसके बाद और छोटे छोटे मकान होते थे, उसमें गोलाकार मकान के अवशेष मिले हैं। हाँ, अब वो मकान के अवशेष शायद रहने के काम में आता था, शायद ग्रेन्स रखने के काम में आता था। शायद इसलिए कह रहा हूँ कि ग्रेन के अवशेष उससे नहीं मिले हैं, लेकिन उसके सामने जो फ्लोर मिला है वो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग फ्लोर है। तो शायद ग्रेन को जब थ्रैश करते थे तो वो वहीं पर स्प्रेड होता था। तो इस तरह की अवस्था मिली है, इसलिए कहते। और ग्रेन्स के अवशेष मिले हैं। दूसरी, उसके बाद जो स्थिति बनती है, जो रेगुलर लेआउट, जो शहरी जो स्वरूप होता है सड़कों का, और सड़कों के किनारे मकान का होना, और सड़कें जो हैं सो आपस में 90 डिग्री पर एक दूसरे से मिलें, क्रॉस करें। हाँ, तो उस तरह के चौराहे मिले हैं अवशेष में, और उन चौराहों पर हर कोने पर मकान बने हुए हैं। छोटी सी एक स्थिति थी, उसमें हम लोगों ने ये देखने की कोशिश की। उस समय में जो फॉर्मेटिव पीरियड है, उस समय में हम लोग जो एक्सप्लॉइट करते थे यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को, वो थे जानवर। कौन से जानवर? जो वाइल्ड एनिमल्स कह सकते हैं, और जो इनके कैटल थे, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में ज़्यादातर भैंस, बकरी और शिप, ये 3 जानवर का सबसे ज़्यादा सहयोग था जीवन यापन में। हाँ? और इसको हम क्यों कहते हैं? इसलिए कि उस सतह से जो हड्डियां मिली हैं, उस सतह से जो जानवर के जो हड्डियां मिली हैं, उनकी पहचान की गई है। और उन पहचान से हम ये स्थिति पर पहुंचे हैं कि सबसे पहले उन्होंने भैंस, गाय पास रखते थे, और जो वाइल्ड एनिमल्स थे जैसे हिरन। अब इस इलाके में अभी तो नहीं देखे जा सकते, लेकिन जब प्राचीन मैप आप देखेंगे इसकी टोपोशिश 1907 के, 1808 के, जो अभी आप नहीं देख पाएंगे, हमें पुरानी आर्काइवल लाइब्रेरीज को देखने को मिलती है, तो इस पूरे इलाके में काफ़ी घने जंगल होते थे। ये स्थिति थी। तो वो होने के बाद हम लोगों को जब उसी तरह से हमने ये सारी ग्रेन्स के अवशेष मिले, जो धान है उसके अवशेष मिले, बथुआ है उसके अवशेष मिले हैं, सिल्क के अवशेष मिले हैं। आप ये समझ सकते हैं, जो हम लोग आज तक ये जानते आए हैं कि सिल्क है सो बाहर से आता था, चाइना से आता था। हमारे देश में वो सिल्क भागलपुर के एरिया से हड़प्पन सिविलाइजेशन में उसका इस्तेमाल होता था, क्योंकि
अभी साइंटिफिक स्टडी हो चुकी है जो इस बात को इंगित करती है, प्रमाणित करती है कि उस तरह वहाँ से सिल्क एक्सप्लॉइट होता था और यहाँ मार्केट होता था। भागलपुर, हाँ, ईस्टर्न इंडिया से। भागलपुर ऐसा सच हम नहीं कह सकते, लेकिन जो आज जो स्थिति है वो यही है। ठीक है। कॉटन, कपास के अवशेष। बेटे एकदम चुप बेटुआ, शांत हो जा। हाँ, कपास के अवशेष। हाँ, कपास के अवशेष मतलब कि वस्त्र के अवशेष, वस्त्र के अवशेष मिले। तो कपास के बारे में भी यही कहा जाता है। तो हमें कपास के अवशेष कैसे कैसे मिले हैं? तो कॉपर के जो आभूषण मिले हैं, चांदी के जो आभूषण मिले हैं, उसमें वो लिपटे हुए, तो लिपटे हुए का जो अवशेष है वो उसमें दिखाई पड़ता है। फिर फ्लोर्स के ऊपर जली हुई स्थिति में वस्त्र के अवशेष मिले हैं। फिर धागे के रूप में पिरोए हुए, वो फंसे हुए उसमें मिले हैं। सुई में, फिर तो सुई में नहीं, नीडल, ये बर्तन, मिट्टी के टुकड़े हैं जिसमें कि जैसे आप काट छोटे छोटे गाड़ी चलाते हैं ना, तो उसमें, हाँ, उसमें डोरी बांधते हैं ना, तो वो डोरी इतनी सी फंसी हुई है ऐसे। तो इस तरह से ये अवशेष मिले। भाई जो मुस्कुरा रहे हैं सामने आइए प्लीज। हम चारों लोगों को कह रहे हैं, आप पीछे मत। चलो अर्जित इधर आओ, चलिए सामने आइए। तो उधर से आप लोग, इंटरेस्टिंग बात मैं कर रहा हूँ, आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। आप सामने आइए, आपकी बात कर रहा हूँ। जो आप कपड़ा जो आज पहने हुए हैं कितना पुराना है, और जो ये स्टाइल है ये भी बहुत पुराना है। क्यों? कि हमें पेंटिंग्स मिली है यहाँ पर से मिट्टी के बर्तन पर, जो जिस तरह की आप कुर्ता पहनते हैं आज खादी ग्राम उद्योग का, वैसा कुर्ता, जैसी धोती यहाँ के गांव के लोग पहनते हैं उस तरह से धोती पहने हुए लोग। तो समझिए हमारे देश में परंपरा जो है कितनी साल पुरानी है, जो आज भी जीवंत है ना। और इसको, इस बात पर हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे अंदर, हमारी सभ्यता में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वो बहुत प्राचीन है। जो लेकिन हमें देखने के नज़रिया चाहिए और उसकी तरफ थोड़ा सोच लगानी चाहिए। हाँ, ये मेरा कहना है। फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड की, आप लोग सब इकोनॉमिक हिस्ट्री वाले लोग होंगे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये कहना है कि अर्ली हड़प्पन पीरियड में इस यहाँ पर रोहरी हिल्स जो सिंध में है, धोलावीरा के पास, मोहनजोदाड़ो से नीचे, वहाँ से ट्रेड होता था। वहाँ से पत्थर आते थे यहाँ, हाँ, और उन पत्थर को यहाँ पर लाया जाता था, उससे ब्लेड बनाते थे। और वो अवशेष हमें अर्ली हड़प्पन लेवल से मिला। तो आप समझ लीजिए कि आज से 2000 और 5,000 साल पहले, 5,000 साल पहले, 6,000 साल पहले हम इतनी दूर ट्रेड करते थे। वो देखिए सर, निशान आपने देखा, पूरा उंगलियां बनी हुई उसके। आप देखिए वो पत्थर नहीं है, ईंट का बना हुआ, टेराकोटा। टेराकोटा कहते हैं, किसको कहते हैं? जो मिट्टी को पका देते हैं वो टेराकोटा। वैसे मिट्टी है, जब पक जाता है तो पत्थर हो जाता है। सर आपने that you identify your site by mounds. That is by looking at the map. You said that. Also tell them how mounds are formed. No, because help them to have an idea. सारे एक जगह आ जाओ इधर बच्चों। हाँ, सुनो इधर। हाउ ये जो माउंट है या किला है, लड़कियां कुछ नहीं, तुमको कोई नहीं पूछ रही तुम्हारे सिवा, तुम सिर्फ सोना सोना पूछ रही थी। और ये क्या हो सकता है बताते हैं। गोल्ड से ज़्यादा इसको ये देखिए, ये भी यहाँ से लिया है मेरे को, और ये देखिए लिया है, और ये देखिए ये सब देखिए, ये भी लिया है यहाँ पे, देखिए
ये जो थी ये बताइए माउंट का कैसे पता लगा? ये तो अब ये इतना मोटी मोटी बात है, हम सोच रहे थे साइड देख रहे थे। साइड पर ये बस एक चीज बता दी, माउंट का पता कैसे लगा? हाँ, अब साइट पर कैसे पता चलता है? एक तो माउंट साइट की पहचान के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोपो शीट में पहला बात टोपो शीट्स होती हैं, 1 इंच के मैप होते हैं, उसमें हम मैप पर आर मतलब रिलेटिव, रिलेटिव हाइट, हाँ, आर इज़ द सिंबल, और उसके बाद हम R12, R14, R15 ऐसा हम जब देखते हैं तो उन जगह वो आसपास की सतह से वो ऊंची जगह होती है। ऊंची जगह है मतलब वो माउंट है ना। एक तो वो बात हो गई, पहला काम वहाँ से हुआ। फिर दूसरा काम ये हुआ कि उस जगह पर हम जाएं तो वहाँ पर हमको क्या मिलना है, सबसे बेकार की चीज़, यूज्ड चीज़, थ्रो की हुई चीज़ वो पॉटरी होती है। और हमारे देश में जो भी पॉटरी के अवशेष मिलते हैं उनका हमने एक इंडेक्स बनाया हुआ है कि ये पॉटरी है तो ये काल है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमने हर काल के पॉटरी का एक क्रोनोलॉजी डेवलप कर दिया है अच्छी तरह से, और वही एक आधारभूत है। और वो उसमें हम लोग कहीं फेल नहीं हुए पूरे भारतवर्ष में, चाहे साउथ पेनिनसुलर इंडिया के साइड्स हो, चाहे अपर इंडिया के साइड्स हो, चाहे कहीं की साइड्स हो इंडिया में। तो हम किसी भी रिवर वैली का हो, हम आप दिखाएंगे, हम बता सकते हैं कि इस रिवर वैली की है और इसका काल ये है, इसका पीरियड ये है। एक तो ये सबसे बड़ी बात होगी। फिर उसी तरह से जो उससे जुड़े हुए अवशेष जैसे खिलौने, हाँ, अब ये देखने से आपको क्या लग रहा है, बैंगल का टुकड़ा, हाँ, बैंगल का टुकड़ा। अब ये अभी उठाया यहाँ से, अभी लिया यहाँ। ये बैंगल के टुकड़े। अब ये टेराकोटा है, मिट्टी के पकाए हुए। अब इनको भी पकाए जाते थे, उसका भी किल्न। इस तरह के जो पकाए जाते वस्तुएं थी वो हम कोर एरिया में रखते थे, शहर के आबादी के बाहर नहीं रखते थे। ये आभूषण के रूप में या टेराकोटा के रूप में इन सब चीज़ों को हम कहीं आबादी के क्षेत्र में भी पकाते थे। इसके अवशेष भी मिले। तो ये अच्छा, अब इन सब चीज़ों का भी हमने डेफिनेट माने स्टाइलिस्टिक कह लें या टेक्नोलॉजिकल कह लें, उसकी हमने क्रोनोलॉजी वर्कआउट कर ली है, जिसके आधार पर हम कहते हैं अच्छा इस साइट से ये मिली है तो ये अवशेष। फिर मिट्टी के बर्तन के टुकड़े जैसे हैं, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े हैं तो अगर इस हड़प्पन साइट है मान लीजिए, तो हड़प्पन साइट से हमें जो वाइट पेंटेड, रिमेंबर वाइट पेंटेड पॉटरी, वाइट एंड रेड पेंटेड पॉटरी के अवशेष मिले तो आप उस साइट को अर्ली हड़प्पन कह दीजिए। या फिर काफ़ी ग्रूव्ड है पतली पॉटरी, और फिर जो मैच्योर हड़प्पन की जो होगी वो थिक होगी, स्टर्डी होगी, रेड पॉलिश होगी, और उसको आप पटकेंगे तो उसमें से ध्वनि जो होगी ना, वो मेटेलिक साउंड जिसको मैंने कहते हैं ना, इसको भी आप पटक ऐसे से बजा के देखेंगे ना तो मेटेलिक साउंड जैसे किसी मेटल को आप टूल पटकते हैं, फर्श पर पटकेंगे तो टूट जाएगी, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए टूटने से पहले उतना ही समझने की कोशिश करिए। तो इस तरह से टेराकोटा के अवशेष, बीड्स के अवशेष मिलने से, अब जैसे स्टीएटाइट बीड है तो अगर स्टीएटाइट बीड मिल रहा है तो हड़प्पन है, और हालांकि हिस्टोरिकल पीरियड में भी मिले हैं। अब वो पुरानी धारणाओं को हमें बदलना होगा। हाँ, स्टीएटाइट के बीड। फिर कटवेयर एक कहलाता है जिसमें कि जालीनुमा काट कर, जैसे पिंजड़ा हुआ तो पिंजड़े के कटवेयर के अवशेष हड़प्पन पीरियड के ही अब वो नहीं रहे, वो हिस्टोरिकल पीरियड में भी मिलने लगी है। जो कि हम लोग क्या कर रहे थे, हिस्टोरिकल पीरियड मिल रहे थे, हम लोग ध्यान नहीं देते थे, इनकॉर्पोरेट नहीं करते थे, लेकिन हमने सब चीज़ों को सजा के रखा है और हमने हर चीज़ को प्रकाशित किया है, तब इस नतीजे पर। ये क्या हो सकता है? अच्छा, ये जो है ये इस पर हमने देखा है, वो क्या, सॉरी, वो नागेंद्र, ये मुष्टिका है। ये देखिए, ये जो स्पेशल चीज का दे दीजिए। ये जो है ये देखिए, टेराकोटा केक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, टेराकोटा नहीं कहते हैं, टेराकोटा केक कहते हैं। इसका चार से पता नहीं। केक जो होता है थोड़ा केक के टेराकोटा समान का है, ये पत्थर का नहीं है। ये मुष्टिका है। ये इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? यहाँ पर बहुत आयत में पाई जाती है, बहुत ज्यादा पाई जाती है। ये उसी टाइम का है सर। हाँ, उसी टाइम का। अभी इसलिए जब किल्न में आप इसको रखेंगे जब वेट कंडीशन में, तो फायर जो होता था ना, फायर सस्टेन करता था अग्नि को। जैसे आप एक कपूर वगैरह जैसे गुल का ओवन हवा नहीं बनाते हैं, जो मिट्टी गोबर के साथ मिला करके और धान की भूसी वगैरह मिला के, उसके ऊपर आप कोयले का बुरादा में लपेट के और जलाते हैं तो वो
काफी देर तक लौ बनी रहती है, तो इसका भी वही फंक्शन था फर्नेस में। और अब सर धान की भूसी का भी बनाने लगे हैं। अब जो है इसका जब ये यूज दोबारा इसका इस्तेमाल क्या था, क्योंकि यहाँ ये क्लेई एरिया है, लेविगेट क्या कहते हैं, नदी घाटी सभ्यता होने की नदी, तो मिट्टी, तो ये इसको फ्लोर में यूज करते थे, फ्लोर में रैम करके उसके ऊपर मड का प्लास्टर करके, तो ये फ्लोरिंग में रीयूज हुआ है ये, इसलिए ये टुकड़े हैं। और इसमें सभी में आप 101% सभी में बर्निंग के अवशेष हैं, बर्न ये सारे, और ये सब फ्लोर में यूज ये हुए हैं। इसके अवशेष हमें यहाँ कई सारे फ्लोर्स मिले हैं, जिसमें कि ये और फिर सपोर्ट में किसी कोई ईंट टेढ़ा हो रहा है इस तरह से। और मेरा केक जिसकी बात हो रही है, उसको मुष्टिका इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सी ये देख लो। ये फिंगर्स के निशान ऐसे करके हम बनाते हैं, इसलिए हम लोग निशान बने हुए देखिए, ये देखिए 1 2 3 4 5, ये आप देखिए पकड़ने में। सर मतलब सर हमको जब साइड पे साइड दिखाते हैं। ये तो मैंने कहा गया है, लेकिन आर्कियोलॉजी क्या बोलती है? आर्कियोलॉजी बोलती है कि नहीं बोलती है? बोलती है। कहाँ बोलती है? इनाम गांव की खुदाई हुई थी, हाँ, चालकोलिथिक पीरियड में इनाम गांव में जो बेरियल मिला है वो चिफ्टन का बेरियल, जो धौलीकर साहब ने खुदाई करी थी, तो चीफ का बेरियल है, जो कि एक बड़े से पॉट में ऐसे पैर मोड़ करके उसको दफनाया गया है, हाँ? तो ये चालकोलिथिक पीरियड में वेद का जो भी डेट हो वो हमें नहीं मालूम, लेकिन जो वेद में वर्णन है, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सतपथ ब्राह्मण में, उसके अवशेष चालकोलिथिक पीरियड के इनाम गांव साइट से मिलते हैं। उस तरह का बालाथल से, प्रोफेसर वासुदेवन, आई वांट टू हैव योर अटेंशन प्लीज, उस तरह के अवशेष बालाथल की खुदाई से, जो बालाथल राजस्थान में एक साइट है उदयपुर के पास, हाँ, बालाथल, वहाँ भी आपको एक ये सारी चीज़ें पब्लिश्ड हैं। फिर अडम एक साइट है, वहाँ पर क्रॉस लेगेड पोजीशन में, हाँ, ऐसे पालथी मार के बैठे हुए स्थिति में बरी किया गया। तो फिर इनको हम इन शब्द को लपेट करके फ्लैक्स कपड़े में, वस्त्र में, जैसे आज लपेटते हैं तब शवदाह करते हैं, दफन करते हैं, वो परंपरा के अवशेष मिले हैं। वो परंपरा के अवशेष मिले हैं हमें हड़प्पा की खुदाई से। व्हीलर ने जो खुदाई करी थी, तो उस शव के ऊपर से ये रीढ़ के लंबे लंबे वो पाए गए, हाँ, टुकड़े। तो उस तरह से वो चटाई के जैसी स्थिति में वो लपेटा गया था। जो ऑफरिंग्स है, जैसे सोर्ड की ऑफरिंग है, वो सोर्ड में वस्त्र लिपटा हुआ के अवशेष, चटाई लिपटा हुआ के अवशेष, सोनौली एक जगह है यहाँ पर, हाँ, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में, हाँ, तो वहाँ से की खुदाई से हमें पोस्ट हड़प्पन पीरियड की खुदाई से मिला है। तो ये सारी चीज़ें वैदिक हैं और इनके अवशेष हमें आर्कियोलॉजी में मिल रहे हैं, और ये सब साइट्स है जो हम आपको बता रहे हैं। जब हम मतलब वैदिक की बात करते हैं, तो क्या यहाँ पर मतलब वो पति और पत्नी जो मतलब दोनों एक साथ दफनाया जाता, सती प्रथा जिसको, हाँ, इसके अवशेष हमें लोथल की जो खुदाई हुई है वहाँ से मिले हैं। वो मुखाग्नि वाले अवशेष मिले हैं। ये सारी चीज़ें मिली हैं। अब उतना डिटेल्स मतलब हम नहीं, यहाँ क्लास वैदिक क्लास लेने नहीं आए, रिमेम्बर, हम आर्कियोलॉजी की क्लास ले रहे हैं, उसमें कुछ इन्फ्रेंसेस आ रहे हैं, हम उसको बता रहे हैं। और आपने पूछा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जो है सो थोड़ा कॉन्सेप्ट से बाहर चला जाता है। जातिवाद नहीं, हाँ, जातिवाद नहीं कह सकते इसको हम विश्वासवाद कह सकते हैं।
फेथ की बात कह सकते हैं, तरह तरह की जो व्यवस्थाएं हैं समाज में, वो कुछ लोग उसको फॉलो करते थे, कुछ लोग उसको फॉलो करते थे। अब जाति शब्द का हम इस्तेमाल नहीं करते और हम नहीं जानते। अब बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट जो एविडेंस की बात कर रहे हैं, हम उन्हीं एविडेंस की बात कर रहे हैं, तभी हम ट्रेडिशन और परंपरा और लिटरेचर की बात तभी हम कर रहे हैं जब वहाँ एविडेंस दिखाई पड़ता है, ऐसे नहीं कर रहे हैं। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुम्हार जो होता था उनको अलग तरह से अपनाया जाता या ये तो वाइल्ड बहुत सारी चीज़ें आप सोच सकते हैं, सोचने की तो आपको मना ही नहीं है, लेकिन हम आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हमें आर्कियोलॉजी के अवशेष वैसे मिलेंगे तो हम बोलेंगे, ऐसे हम नहीं बोलते। जो माउंट का फॉर्मेशन होता है वो जो नेचुरल एलिवेशन मान लीजिए है, कोई सतह की अपनी एलिवेशन है, उस पर हम जब आबादी स्थित होती है, पहली आबादी 5-6 मटेरियल, उसमें हम घर बनाते हैं, तरह तरह की एक्टिविटी करते हैं और फिर वो सर आपके बालों में कुछ लगा हुआ है। एक जनरेशन कोई बात नहीं लगा रहा है, दूसरी चीज़ें, फिर आबादी बढ़ती है, फिर ऑक्यूपेशन बढ़ता है, फिर एक्सप्लॉयटेशन, चीज़ों का एक्सप्लॉयटेशन, हम उसी सतह पर लेवल करके फिर ऊपर दूसरी चीज़ निर्माण करते हैं। हाँ, तो ग्रेजुअली ये प्रोसेस है, साइट फॉर्मेशन इसको हम लोग कहते हैं, साइट फॉर्मेशन प्रोसेस। तो साइट किस तरह से फॉर्म हुई, इसका एक अपना एक नेचुरल एक वे है, कुछ आर्टिफिशियल भी तरीके हैं, जैसे कि हमने बहुत बड़ा गड्ढा खोदा, क्वेरी की, बहुत बड़ा कैनाल बनाया, तो वहाँ पर जो होगा, जो आबादी जो फॉर्मेशन होगी वो डिप्रेशन होगा इस तरह से। जैसे नदी का किनारा है तो नदी के किनारे जब हम गड्ढा करेंगे कुआं खोदने के लिए या पॉन्ड खोदने के लिए, तो चारों तरफ मिट्टी छाएगी, तो उसमें फॉर्मेशन जो किनारे में होगा इस तरह से होगा। हाँ, फिर उसके ऊपर हम आबादी रहने लगेंगे तो वो डिप्रेशन होता चला जाएगा। डिप्रेशन उस तरह नहीं, डिप्रेशन जब ऑलरेडी एलिवेटेड है वहाँ पर, तो हमको उस एलिवेशन में ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी, ये है। और फिर जो नेचुरल एलिवेशन, नेचुरल जो फॉर्मेशन होता है, जो एंडुलेशंस होते हैं, उस थोड़ा बहुत समतल करके, जैसे आज भी हम घर जो बनाते हैं, थोड़ा बहुत लेवलिंग किए, थोड़ा बहुत करके और अपना घर खड़ा कर देते हैं। जैसे ये यहाँ की परंपरा हुई। कभी कभी जैसे आप उधर कोस्ट लाइन में अगर देखेंगे तो क्या होता है कि हम एक्सटेंड कर देते हैं, पिलर गाड़ देते हैं, लकड़ी के पिलर ये, और उसके बाद उसी पर एक्सटेंडेड घर बना लेते हैं। तो वहाँ भी इस तरह की परंपरा है। तो हमको उस तरह से सोचना होगा जब हम इस इलाके में काम करेंगे, जब हम इस इलाके में हैं, फिर पहाड़ है, ये नदी के फ्लड प्लेन में हम रह रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी जो बिल्डिंग मटेरियल है वो ज़्यादातर ईंट है और पकी हुई ईंट के और सुखाई हुई, धूप में सुखाई हुई ईंट। और ये ईंट के जो बनाने का जो तरीका था वो मोल्डेड ब्रिक बनते थे। तो इनकी जो दीवार की ऊंचाई होती थी वो एक पर्टिकुलर हाइट के बाद हम लोग लकड़ी के खंभों का प्रयोग करते थे और उसके ऊपर थाच करते थे। लकड़ी के खंभे के अवशेष तो पोस्ट होल्स के रूप में मिलते हैं, प्लस लकड़ी का कुंडा दीवार पर गिरा हुआ और उस दीवार में डिप्रेशन पूरे लकड़ी का फॉर्म हुआ है। तो ये सब चीज़ें मिलती हैं, फिर उनका परिवार का। तो अभी हम 1 हेक्टर में से काम चल जाता है, उसके बाद हमारा जो सेकंड जनरेशन आया तो हमने 2 हेक्टर सफाई कर ली। हाँ? तो ऐसे बढ़े ये जो कॉन्सेप्ट है। अब जैसे आज वहाँ Nobody could dream of doing something. No sannyasi said there is something wrong. It is just by chance. और टेराकोटा मॉडल भी उसमें टेराकोटा बुलाया